नीमच जहां एक तरफ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर क्या आह्वान किया, वहीं नीमच जिले की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शराबबंदी को लेकर बयानबाजी जोर शोर से शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। वहीं वर्तमान के प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शराब को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन बिक्री की बात कर रहे हैं। यह किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका साफ कहना है कि कांग्रेस पहले अपने आप को देखे, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने शराबबंदी को लेकर जो हवन किया है, उसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान भी शराबबंदी को लेकर चिंतित हैं। और वहीं आम जनता का कहना है शराबबंदी हो या नहीं, लेकिन जहरीली शराबबंदी जरूर बंद होना चाहिए। इसको लेकर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और नीमच के रहवासियों ने, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोगला है। जब पहले कमलनाथ जी की सरकार थी तो इन्हीं के कुछ लोगों ने कहा था कमलनाथ की सरकार दारू बेचने वाली सरकार है, और अब शिवराज सिंह खुद दारू बेचने पर उतारू हैं और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि हम दारू को ऑनलाइन बेचेंगे, आप बोलिए और हम आपके घर पर पहुँचा देंगे। और एक तरफ इनकी नेत्री उमा भारती, जिनका वैराग्य शायद ख़त्म हो चुका है, वापस राजनीति में प्रवेश करना चाहती हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि प्रदेश के अंदर शराबबंदी होकर रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना था कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो उस शराब की दुकानों को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ऑनलाइन हम शराब को बेचेंगे और विक्रेता को बात करेंगे विक्रेता को देने के लिए। लेकिन ये जो दोहरी नीति है, ये जो ध्रुवीकरण है, पहले एक मुख्यमंत्री कहता है कि शराब बंद होनी चाहिए और दूसरा मुख्यमंत्री कहता है कि शराब को ऑनलाइन हम विक्रय करेंगे। तो ये दोहरी नीति कहाँ की है? ये कैसा ध्रुवीकरण है इन नेताओं का बीजेपी के शासन में, इस तरह की ध्रुवीकरण। और आज जो शराब की वजह से माताएं बहना है, कितने परिवार इससे नष्ट हो गए, माता बहनें परेशान हो रही है। जी कह रही हैं कि शराबबंदी इस प्रदेश में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में होना चाहिए, और शिवराज सिंह कह रहे हैं, शिवराज सिंह बढ़ावा दे रहे हैं शराब को, वो दुकानें खोल रहे हैं, ऑनलाइन शराब बेच रहे हैं। तो ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी में कोई तालमेल नहीं है। एक कहता है कि शराबबंदी होना चाहिए और एक कहता है शराबबंदी नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी में सोच समझ के सारा काम करेंगे लोग। ये जो बात है नशा मुक्ति अभियान को लेकर उमा भारती जी ने आह्वान किया है, और अगर हम रतलाम के कार्यक्रम को देखें माननीय शिवराज सिंह जी का, तो उस कार्यक्रम में उनने भी ये शपथ सबको दिलाई है और उनने भी ये नशा मुक्ति का आह्वान किया है। तो इसलिए नशा मुक्ति ये तो स्वाभाविक रूप से, चाहे वो शिवराज जी हो चाहे उमा भारती जी हो, और उमा भारती जी ने जो आगे कहा वो आपने नहीं सुना। उमा भारती जी ने ये कहा कि शिवराज जी और हम लोग बैठेंगे और इस दिशा में बातचीत कर और इसका समाधान निकालेंगे, ये भी उमा भारती जी ने कहा है। इसमें उमा जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं और वो आदरणीय है। अगर उन्होंने कोई विचार रखा है तो पार्टी के संगठन फोरम पे बात करने की बात करती है, और वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम शिवराज जी और हम बैठ के बात करेंगे। तो कोई विचार आता है किसी चीज़ को लेकर, समाज में कुरीतियाँ रहती है, उनको मिटाने के लिए कोई बात होती है, पर सरकार जब चारों तरफ से ये देखती है कि क्या उचित निर्णय रहेगा क्या नहीं रहेगा, उस पर विचार करके ही फिर पार्टी निर्णय लेती है। बाकी हर कार्यकर्ता को, एक छोटे कार्यकर्ताओं को भी अपना बात करने का भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है, वो अपनी बात रखता है, विषय रखता है, तो वो संगठन के माध्यम से भी जाती है। और उमा जी ने अगर कहा है तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी भी विचार करेंगे, और वो भी ये चाहते हैं कि जो नशे की लत है वो कम हो, पर कहीं ना कहीं ये व्यवसाय के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको एकदम बंद करना भी उचित नहीं रहता है। मेरा तो ऐसा सोचना है कि ये जो बयानबाजी हो रही है शुद्ध रूप से राजनीतिक है, और कहीं न कहीं अपने कद को राजनीतिक रूप से बढ़ाने घटाने का ये खेल चल रहा है। शराबबंदी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी होना चाहिए। पूरे विश्व में जब शराब उपयोग में खाई जाती है और उपभोक्ता काफ़ी बढ़ चुका है, तो अल्कोहल पे बैन करना तो ये गलत बात है। इस प्रकार का संभव हिंदुस्तान में नहीं लगता है। मैं इस विषय में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उमा भारती जी किसी भी तरीके से लाइमलाइट में रहना चाहती है। जब वे मुख्यमंत्री थी, क्या उन्होंने शराबबंदी करी थी? सिर्फ एक ड्रामाबाजी आपस में हो सकता है। मैं
इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी ऐसा लगता है कि शिवराज जी से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, तभी वो इस कार्य का विरोध कर रही है। क्योंकि वो खुद जब मुख्यमंत्री थी तब शराबबंदी नहीं हुई, और सभी को मालूम है कि शराब से सबसे ज़्यादा सरकार को राजस्व आय है, और यही आय राज्य के विकास के कार्य में लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।